हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, मेरी फरियाद है कि तीनों को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा मेरे कट्टर दुश्मन है, मैं तीनों को छोड़ नहीं सकता, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, मेरा आखिरी फैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छुड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया। क्या फैसला लिया आपको सुनकर के हैरत होगी। तारीख में बहन का कितना बड़ा किरदार है ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप के मरने के बाद हम अपनी बहन को तन्हा छोड़ देते हैं। बहन पर सितम करने वाले हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप बहन पर सितम मत कीजिए, कर्म कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस बहन ने कहा, ए हज्जाज, तुमने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है कि 1 को बचाना है, 2 को मौत के हवाले करना है, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, इसका क्या राज है? तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज़ की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया, तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुँह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं, उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही है? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा, जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम। पर्दे के हवाले से आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ उठाए। अल्लाह का शुक्र है वो लुंगी में है, पायजामे नहीं है। आखिरी पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर, सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर देता है। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हजरत आयशा बैठी हुई हैं रजी अल्लाह अन्हुमा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहाँ बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर। तो कहा मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर आ गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप देखेंगे तजर्बे की बात है। जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में,
जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा, हुजूर आप पर्दा पर्दा करते रहते हैं, बुरका बुरका करते रहते हैं, ओढ़नी ओढ़नी दुपट्टा करते रहते हैं, ये कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में है, वो कौन सी हदीस में है? अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो कि दौलत है चली जाएगी? अरे चली जाएगी तो वापिस आएगी, लेकिन औरत की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हो। औरत की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। ट्रेन में सफर हो रहा है, हजरत शेखुल इस्लाम का सफर हो रहा है। एक अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान भी अजीब कौम है, घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट देती है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो। नींबू काटा, रस गार लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूँ, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हजरत का मतलब वो समझ गया। हजरत ने कहा कि देखो, तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता है, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है। जब बेपर्दा बेबुर्का औरत सड़क पर आती है तो जिस तरह नींबू कटने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हावड़ा ब्रिज आपने देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज हाकिम था, अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। एक लड़की बेपर्दा चल रही थी, एक पीछे से एक लड़के ने छेड़ दिया उसको, दोनों लड़का लड़की का मुकदमा अदालत में आया, अंग्रेज हाकिम है, अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। तो अंग्रेज ने, हाकिम ने लड़के से पूछा कि तुमने चलती हुई लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग जिसको चूल्हे में रहना चाहिए वहां से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई है, कसूर पेट्रोल पंप का नहीं है, चूल्हे की आग का है। अंग्रेज बड़ा दूर अंदेश था, समझ गया। उसने लिखा अपने जजमेंट में, माहे तैयबा रिसाला निकलता था 1952 में, इस मुकदमे को लिखा है कि उसने कहा कि ये लड़का बेकसूर है, लड़की को सिरवार है, इसको सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? 1 साल उस बुरके में रहना पड़ेगा जिसको लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से ज़मीन पर